not a game, it's a rich thing. अस्सलामुअलैकुम जी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए हैं अपने बड़े प्यारे दोस्त इमरान जिलानी के पास। ठीक है, ये उनका गांव है। सबसे पहले तो हमें उनका भाई मिला जिसने हमें ये मैंगो शेक पिलाया और हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। इस दौरान मैंगो शेक हमने एंजॉय किया अपना। उसके बाद हम भाई की शॉप पे गए, जो कि इमरान जिलानी के छोटे भाई हैं। हम उनकी शॉप पे गए थे। उसके बाद हम जो थे उनके घर की तरफ निकले। और यहाँ से जी उस्ताद जिलानी आ रहे थे। उस्ताद जिलानी ने रास्ते में से आते हुए एक बोतल ली। ये खोखे पे पान वाली शॉप पे रुक के उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक ली हमारे लिए। उनके पाँव पे ये चोट लगी है। बेसिकली ये उन्हें एक सांप ने काटा है। तो हम उनके विलेज जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है नेचुरल हैबिटेट है सारा। तो वहाँ पे सांप वगैरह भी होते हैं, ये वहाँ पे मामूली सा है। तो ये हम उनके घर थे, ऊपर बैठे आए थे। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपना छोटा सा सेटअप भी बनाया हुआ है अपनी छत पे ही। तो फिर हम इनके गांव की तरफ निकल पड़े। ये नहर के कुछ सीन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। मुझे इस नहर का कंफर्म नहीं है। आई थिंक ये वहाँ की कोई है नहर, BRB या कैनाल वगैरह। तो रास्ते के सीन्स बड़े कुछ अच्छे थे जिसे देख के जो था माइंड जो था फ्रेश हो गया था। ये हनी बी की फार्मिंग है। सारे सीन्स आप देख सकते हैं, हनी बी की फार्मिंग है। It's not a game, it's a rich thing. ये नहर के सीन्स हैं और ये इनके गांव का थोड़ा सा स्टार्ट जब हो रहा था तो ये बच्चे गायें भैंसों के साथ नहा रहे थे सारे। और ये आगे उस्ताद जिलानी है हमारे। ये जी हम उनके आबाई घर के पास रुक गए थे, तो जहाँ से हमने कुछ बर्तन वगैरह ये सामान लेना था। तो आज का सीन मैं बता दूं कि हम बना रहे हैं जी एक डिश वाइट कौरमा, जिसके लिए बर्तन वगैरह हमने लिए थे। और ये जो छोटा सा सीन आपने देखा है, ये कछुआ था जो पानी में गया है। और फिर हम जा रहे थे इनके जहाँ पे हमने ये सारा जिस लोकेशन पर हमने ये सारा जो डिश थी ये तैयार करनी थी। तो ये मैं आ गया हूँ। ये सब ने सामान पकड़ा हुआ है जिसमें चिकन है, मसाले हैं, बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह हैं। तो ये खंडर हैं, यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है दूर दूर तक। तो ये हमने सारा अपना सामान रख दिया है। ये तैयब जो है हमारा शेफ़ भी है। तो ये सारे ये अभी जो सब्ज़ियाँ वगैरह है ये काटेगा। और ये देखें जी पानी जो है ये नल के साथ लड़का जो है निकाल रहा है जी। ये उसने मसाले के लिए जो प्याज टमाटर वगैरह थे ये काट लिए। अब ये चिकन को साफ़ कर रहा है जी, जिसमें हमें बता रहा था कि यहाँ से ऐसे साफ़ करना चाहिए चिकन अच्छी तरह से। तो क्योंकि वो शेफ़ है तो वो बताएगा जी। हमने कहा था ठीक है साफ़ चिकन हमने लिया। कहता नहीं जी साफ़ करना है इसे। उसके बाद हमने अपना चिकन वगैरह जब साफ़ कर लिया था, अपने सब्ज़ियां वगैरह काट ली थी, तो फिर हम उस लोकेशन पे एक्चुअल लोकेशन जो हमारी थी हम उस जगह पे जाने के लिए वहाँ से पैदल निकल गए। अपनी बाइक्स हमने वहाँ खड़ी कर दी थी। तो अब हम जा रहे हैं जी, एक आम का दरख्त है उसके नीचे। ये हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे जो है ना आज का जो हमने कुकिंग करनी है, जो आज का व्लॉग है हमारा, यहीं पे सारा शूट होगा। तो यहाँ पे फिर हमारी डिस्कशन चल रही थी। उसको हमने कहा कि
यहाँ पे ये सीन हुआ था कि माचिस नहीं थी किसी के पास भी आग जलाने के लिए। सब कुछ ले लिया था, माचिस हमने ली नहीं थी। यहाँ पे आसपास कोई भी बंदा नहीं है, ना कोई शॉप है ना कोई घर था। तो फिर वो गए थे माचिस वगैरह लेने, और हम लोग जा रहे हैं बेसिकली ईंटें कलेक्ट करने। हमने एक चूल्हा बनाना है, देसी चूल्हा, तो जिसमें हम गाय का गोबर जिसे कहा जाता है, पाथियाँ बेसिकली, ठीक है, तो वो भी कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लकड़ियाँ तोड़ कर जो है हम देसी चूल्हा बनाएंगे। ये देखें जी, मैं मिर्चें थी, ये जो है इसे क्या कहते हैं, घिया था ये, सॉरी घिया जिसे कहा जाता है। और ये जो है हमारे वो थे, करेले वगैरह थे, इस बाग में लगे हुए थे करेले, मिर्चें वगैरह, ये उस चीज़ की फसल थी। टमाटर थे यहाँ पर। तो फिर वापसी पर हमने वहाँ से ईंट वगैरह नहीं उठाई क्योंकि वो काफ़ी दूर था, तो हमने कहा था पास से ईंटें देखते हैं। तो मिर्चें वगैरह भी हमने यहाँ से तोड़ी, और काफ़ी फ्रेश यानी कि जो थे हमने मसाले के लिए चीज़ें, जो सब्ज़ियाँ यूज़ करनी थी वो भी यहाँ से हमने यूज़ की। और ये खंडर था, इस खंडर को मैंने कहा मैं देखता हूँ, अंदर से रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये वाला खंडर, मैं जब दूसरे वाले खंडर में गया था तो मुझे कदम रखते कुछ अजीब सा फ़ील हुआ था, जैसे यहाँ कभी कोई आया ही नहीं है, और कोई अजीब सा एहसास था। तो मैं फ़ौरन यहाँ से बाहर आ गया था। जब मुझे अजीब सा एहसास हुआ तो मैं बाहर आ गया, और ये खंडर के मैंने बाहर की जो थी वीडियो वगैरह शूट कर ली थी। उसके बाद जी हमने यहाँ से वापस जा रहे थे, तो यहाँ से मेरे ख्याल से यहीं पे एक्चुअल लोकेशन थी जहाँ से उस्ताद जिलानी जो हैं ईंटें कलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनके पाँव पे सामने काटा हुआ है, और मैं बड़ा बेशर्म हूँ, अपना व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, मुझे और कोई चीज़ का नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो जी आप पेट्रोल निकाल लें, क्योंकि हमें पेट्रोल भी चाहिए था। तो ये तैयब की बाइक थी, तैयब की बाइक से मैंने कहा जी चलें पेट्रोल निकालते हैं। ये बोतल मैंने वहाँ पड़ी थी, उठा ली थी, तो मैंने इसी में पेट्रोल डाला, और मैंने अच्छा खासा पेट्रोल निकाल लिया। अब वो व्लॉग देखेगा तो देखेगा कि मैंने उसका काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल निकाल लिया है। पेट्रोल पाकिस्तान में आपको पता है जी जो हालात हैं पेट्रोल के, तो हर बंदा बहुत ज़्यादा जो है डरता है, घबराया होता है। अच्छा जी, ये वापस जा रहे हैं हम, पेट्रोल मैंने ले लिया था उसकी बाइक से, और वापस आ गए थे। तैयब को अभी नहीं पता कि ये उसी की बाइक से पेट्रोल निकला हुआ है। तो ये देसी चूल्हा ईंटें इसलिए हमने कलेक्ट की थी, 2 हमने साइड पे ईंटें रख ली और एक इसके फ्रंट पे। ये उस्ताद जिलानी जो है लकड़ियाँ तोड़ रहे थे आग जलाने के लिए। गोश्त हमने साफ़ कर लिया था, सब्ज़ियाँ जो प्याज वगैरह था, ये जी पाथियाँ और लकड़ियाँ बीच में। अब ये आग जलाने लगे हैं जी, आग नहीं चल रही थी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी, मैदानी इलाका था, खुला था। तो फिर हम आगे बैठ गए थे माचिस, मैंने कहा यार आगे तीलियाँ घम है, आगे बहुत मुश्किल से मिली है। तो ये पेट्रोल हमने गिरा दिया था, फ़ौरन आग इसलिए लग गई थी। तो ये लकड़ियाँ जो तोड़ी हुई थी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ हम अपने देसी चूल्हे में लगा रहे हैं ताकि ये जल्दी से आग जो है अच्छे तरीके से चल जाए, और फिर हम अपनी हांडी इसके ऊपर रखें। जी, हमारी हांडी में हमने जो है सारे जो हमने सब्ज़ियाँ काटी हुई थी मसाले के लिए वो डाल दी थी, ऑयल वगैरह जो डालना था। इतना जल डालेंगे जो हमें चाहिए। ये बड़ा मज़े का सॉन्ग हमारे यहाँ पे उस्ताद जिलानी सुना रहे थे। उसके बाद हमने उसमें अपना जो चिकन था, जैसे वो हमारी मसाला जो था हमारा रेडी हो गया था, उसके बाद हमने इसमें चिकन डाला था। चिकन अभी हमने कहा थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमें चाहिए। ये तो देख के ही काफ़ी जो मुझे था ना मज़ा आ रहा था कि आज तो खाना खाने में चस आ जाएगी। तो ये घी डाल रहे थे, घी हमें यही यहाँ पे मिला क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं थी। यहाँ पे जी हमें उस्ताद जिलानी ने कहा कि हम आम के दरख्त के नीचे तो बैठे हैं, अभी कच्चे आम हैं उतारते हैं। मैंने कहा चलें जी। हमने ये अभी उस्ताद जिलानी दरख्त पे चढ़े हुए हैं और नीचे जो है आम तोड़ के फेंक रहे हैं, जो अम्मियाँ जिसे कहते हैं हम। तो ये भी काटेंगे और फिर खाएँगे। तो अभी उस्ताद जिलानी नीचे आ जाएंगे तो वो हमें काट के देते हैं। जी, ये चिकन जो है आलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमने जो अम्मियाँ तोड़ी हैं वो खाते हैं। ये उस्ताद जिलानी को जब मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने कहा यार इसको अच्छे तरीके से रखो, और ये उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रखा है।
और ये जी तैयब दही डाल रहा है जी इसके अंदर, हांडी में ये दही डाल रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, ऑयल हांडी के अंदर ज़्यादा हो गया था, तो वाइट कौरमे के लिए दही डाल रही हैं। तो मेरी और उसकी एक ही बहस थी, यार ये वाइट क्यों नहीं हो रहा। तो वो फिर उसने मुझे एंड पे बताया था, वो हम भी देखेंगे। तो अच्छा जी, हमने अम्मियाँ खाई थी जो कि बहुत मज़ा आया हमें। कच्चे आम थे, खट्टे थे। ये जी अभी मसाले डाल रहा है तैयब, सारे मिर्च मसाले जो थे, वाइट पेपर वगैरह, जिनसे टेस्ट आएगा इसमें। अब ये मिक्स कर रहा है सारी हांडी को ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाएं सारी चीज़ें और टेस्ट निकले। उसके बाद जी हमने यहाँ से फ्रेश मिर्चें ली थी, वो बीच में डाल दी हैं। अब जी इसे बंद कर देते हैं और दम पे हमने रख दिया कि ये अब पकते रहेंगे हल्का हल्का। और उसके बाद जी मुझे प्यास लग गई, मैंने कहा तैयब जी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ये अब सारे सब्र के साथ बैठ के थे ये कब रेडी होता है, लेकिन अभी जो था तकरीबन ये 5-6 बजे का टाइम था, और जब खाना पकेगा वो भी टाइम आप देखिएगा कि किस टाइम जाके पका था। अब सारे वेट कर रहे हैं कब ये रेडी होता है। अब ये दम पे है, आग नहीं जा रही, सिर्फ कोयले जो थे नीचे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, बातें करते हुए शाम हो गई थी, हमने इस हांडी को उतार दिया हुआ था नीचे। तो बाद में हमें पता चला जी अब हमने रोटियां भी लानी है, और रोटियां यहाँ से आसपास हमें कहीं से मिलनी नहीं, रात हो गई थी काफ़ी और अंधेरा हो रहा था। फिर जो था उस्ताद जलानी गए थे रोटियां लेने, रोटियां लेकर वो वहाँ पे तंदूर बंद हो जाते हैं 4-5 बजे, और ये था टाइम 7 बजे का। तो फिर उन्होंने घर से फ़्रेश रोटियां बनवाई, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1-2 घंटे लग गया आलमोस्ट। तो फिर वो आए थे, उनके आने के बाद दोबारा से हमने आग जलाकर हांडी ऊपर रखी कि हांडी थोड़ी गर्म हो जाए, और उसके अंदर क्रीम डाली थी जियो के। एक्चुअल मेरी और तैयब की बहस चाहती थी कि यार ये वाइट कौरमा है तो वाइट क्यों नहीं है। तो फिर एक्चुअल जब क्रीम डाली थी तो ये वाइट हो गया था, जो कि मुझे बाद में पता चला। मैं तो समझ रहा था कि दही से ही ये वाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअल क्रीम ने इसे वाइट करना है। ये जी दोबारा से मिक्स कर रहा है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। और रोटियां जो हैं जी घर से आई थी, जो गंदम की रोटी थी, बड़े मज़े की रोटी थी। हमारा प्लान था कि हम खमीरी रोटी या बाहर जो था तंदूरी रोटी खाएं, लेकिन जी ये इस रोटी ने डबल मज़ा कर दिया था हमारा, जो गंदम की रोटी थी फ्रेश। तो ये सीन्स ऐसे थे कि आसपास बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और गिद्दड़ वगैरह जो थे और जंगली जानवर थे काफ़ी जो कि बोल रहे थे, और बड़ा खौफनाक आवाज़ें थी काफ़ी यहाँ पे इर्द गिर्द। लेकिन हम अपने यहाँ जो मील था इंजॉय कर रहे थे, वाइट कौरमा जो कि हमारा एक्चुअल प्लान था। ये अब हमने अपना फ़ोन जो है टांग दिया था ऊपर, हमने खाना खाया था, और उसके बाद हम निकल आए थे, जो कि मैं आसपास दिखा रहा था कि बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक, ना कोई घर है ना कोई बंदा है। हमें इतने टाइम पीरियड में यहाँ पर 6-7 घंटे में एक बंदा भी नहीं नज़र आया। और अब हम ये सारा सामान अपना कलेक्ट कर लिया था, हमने कर लिया था सारा वाइंड अप, और उसके बाद हम घर को वापस जा रहे थे। घर को वापस जाते हुए फिर हमने अपनी बाइक्स वगैरह सारी यहाँ से पकड़ी हैं, स्टार्ट की हैं बाइक्स, और हम घर की तरफ निकल गए थे। और जी फिर उसके बाद तैयब ने कुछ सामान देना था, फिर हमने जो था दूध सोडा पिया, और साथ में हमने खीर ली जो कि बड़े मुझे मज़े की लगी थी। तैयब ने एक बार खिलाई थी तो मैंने कहा यार घर वालों के लिए ले तो हमने खीर वगैरह ली। तो उसके बाद जी हम, आपको पता लग गया होगा ये सीन देखते ही कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं मुगलपुरा। तो घर वापस जा रहे थे हम। घर वापस जाते हुए ये मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ बीजिंग अंडरपास का हमेशा की तरह, और यहाँ से हमारा व्लॉग होता है एंड। तो बड़ा ही मज़ा आया हमें। थैंक यू उस्ताद हमें आज का जो था मोमेंट एंजॉय करवाने के लिए। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।